मंडला जिले के घुघरी में भारत आदिवासी पार्टी ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 20 लोगों को नोटिस देने के बाद सिर्फ 3 आदिवासियों को झोपड़ी तोड़ने पर अपनी नाराजगी जताई है। मंडला जिले के घुघरी विकासखंड में भारत आदिवासी पार्टी ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। भारत आदिवासी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन ने 20 लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए थे, जिसमें प्रशासन द्वारा सिर्फ 3 आदिवासियों के मकानों पर कार्रवाई की। संभागीय अध्यक्ष ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाकर शुक्रवार को रैली के रूप में घुघरी अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। भारत आदिवासी पार्टी जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। गरीब किसान मजदूर हूँ, मुझे दुख होता है, मेरे समाज को देखता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को हमने ज्ञापन सौंप रहे हैं और महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जी को, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। सर, विषय है भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति और पहचान करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृत्यों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के समाज भाजपा कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काम करो, और क्या आश्वासन मिला, क्या वजह है? सर, यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है और नोटिस जारी हुआ था 20 लोगों के लिए, तो उसमें शायद 3 घर का तीन झुग्गी जो थे उनको तोड़ा गया है, बाकी 17 बचा देगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और अगर ये व्यवस्थाएं हैं तो सबको व्यवस्था मिलना चाहिए और ये मान लो कि बाद जो नोटिस हुआ था तो सबका टूटना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, जो पीड़ित परिवार है वो बता रही है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ के जीवन यापन जो भी रोजगार कर रही थी वो उसके पास गुजारा करने का कोई जरिया नहीं है उसके पास, और उसके पास कोई स्रोत नहीं है, तो यहाँ रह के वो कमा रही थी। तो हम कह रहे हैं कि सरकार को जो सिस्टम है नोटिस करने का, वो नोटिस जारी होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि नोटिस जारी तो हुआ, लेकिन ये ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के निर्देश अनुसार होना चाहिए था। ये ग्राम सभा तो हुई नहीं लगता है मेरे ख्याल से, और उनको नोटिस दिया गया तो प्रेजेंटली दिया गया, तो कोई बात नहीं, प्रेजेंटली दिया गया, लेकिन सबको जब नोटिस मिला तो कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए। तो ये चिंता का विषय है, ये भेदभाव वाला सिस्टम गलत है, निंदा का विषय है। जो भेदभाव किया गया सीधी सिंपल दिख रहा है कि 3 लोगों का मकान गिराया गया, बाकी 17 छोड़ दिया गया, तो ये भेदभाव है। भाई, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। संविधान हमारे सबके लिए, संविधान जो अनुच्छेद 25 है, हमको पूरी हक और आजादी के साथ जीने की इजाजत मिलता है, उसमें व्यवस्था मिलता है। हम आत्मिक स्वतंत्रता के अनुसार जी सकते हैं, आर्टिकल के जो संविधान में आर्टिकल हमारे लिए है, और हम फिजिकली तरीके से भी हम आजाद होकर जी सकते हैं। और हमारे लिए व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसमें हम लोग स्वतंत्र रूप से, चाहे वो आत्मिकता हो चाहे वो फिजिकल हो, हम लोग स्वतंत्र जी सकते हैं, हक अधिकार की लड़ सकते हैं। और ये 5वीं अनुसूची के हिसाब से यहाँ का जो जल जंगल जमीन हमारा है, वो जो 65 लागू है उसके तहत वो ग्राम सभा के अधीनस्थ आता है। ग्राम सभा पारित करती है, उसको निर्णय करती है कि इनको वहां से जारी होता है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि ग्राम सभा पारित नहीं हुआ और डायरेक्ट अधिकारी लोगों के जरिए नोटिस जारी हुआ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो एसडीएम सर से जो हमने आवेदन लगाया है उसको लिया है, लेकिन आश्वासन मुखार बिंदु से नहीं मिला है, और ये हमारी कार्यवाही ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। जी, मेरा नाम रानू अहिरवार है।
मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। सभी लोगों ने यहाँ पे अपना अपना घर बनाया। मैं एक बेघर हूँ, इसलिए एक गरीब महिला हूँ। मैं 2 बच्चों को लेकर के दर दर भटक रही थी, तो मैंने भी खाली जगह देखकर मैंने अपना झोपड़ी बनाया। जैसे कि मैं झोपड़ी बनाने लगी, इसलिए मेरे को दुनिया भर के कई कुछ बोलने लगे, तुम यहाँ मत बनाओ, ये मत करो, तुम्हारे बाप की जगह है, ये वो करके मेरे को बोलने लगे। मैं सबके हाथ पैर जोड़ी सर, बच्चे लेके मैं पैर के नीचे गिरी, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना। और आज सबकी बिल्डिंग तना है और मेरे गरीब की झोपड़ी तोड़ दिया गया। कारण कि मैं जात के चमार हूँ और हमारे 3 लोगों का बस घर टूटा है, बाकी सबका जैसा के तैसा है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर सरकार चाह रही है सब सरकार की जगह है तो पूरा टूटे। हम 3 लोगों का क्यों टूटे? हरिजन का बस क्यों टूट रहा है? टूटे तो सबका टूटे, वो भी सरकारी जगह में बसे हैं, उनका कोई पट्टाधारी नहीं है। और मेरा कहना ये भी है, और जैसे कि नहीं भी तोड़ रहे हैं तो जितने लोगों का नोटिस आया उतना का तो तोड़े, या तो फिर हमारा जितना नुकसान हुआ है उतना भरपाई करें। हम गरीब बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे लेके मैं बनी मजदूरी करके मैं कैसे कैसे बच्चों को पालन पोषण कर रही हूँ, मैं उसको मैं जान रही हूँ। और मैं कितना कहाँ से कर्जा बट्टा लेके बनी मजदूरी करके मैं उतना अपना काम खड़े कर, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए, मैं कहाँ से लाऊं? सरकार देगी क्या मेरे को? क्या वजह है झोपड़ी गिराने की? यही वजह है कि बस बड़े लोगों का देख लिए, क्योंकि वो पैसे भर दिए, हम गरीब हैं, हम पैसे नहीं दे पाए। कारण यही है। आपसे किसी ने पैसे मांगे? मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों का घर क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है बड़े लोगों का घर, और गरीबों की झोपड़ी क्यों टूटा गया? जमीन है, उसमें सबका अधिकार है। सबका अधिकार क्या हमारा सरकार नहीं है? हमने वोट नहीं दिया है, हमारा भी सरकार है, हमने भी वोट दिया है। अगर वो जानता है सरकार की तो हम भी जानता है सरकार की, इसमें कोई 2 मत वाली बात नहीं है। ये फिर भेदभाव कर रहे हैं तो फिर सभी के साथ करें ना, हमारे 3 लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? या फिर जाति प्रथा के उसमें से कर रहे हैं क्या? छुआछूत की उसमें से कि चमार है तो इनको हटा दें हम, यही हो सकता है। आज आप एसडीएम कार्यालय आए थे, किस विषय को लेकर के आए थे और आपको क्या आश्वासन मिला? सर, मैं सुरेंद्र सिंह सिरसियाम, भारत आदिवासी पार्टी से। आज हमने तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए थे और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, घुघरी ब्लॉक की जो व्यवस्था है, राजस्व की व्यवस्था है, वह चरमराई हुई है। और यहाँ पे हमारे कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे जो अतिक्रमण अभियान के द्वारा यहाँ पे हमारे दलित भाइयों के परिवारों की झोपड़ी को उजाड़ा गया है और एक ही वर्ग के लोगों के साथ जो इस टाइप की जो भेदभाव करना, यह संविधान की व्यवस्था अनुसार नहीं है। हम लोग सभी इसका घोर निंदा करते हैं और आगामी समय में हमने बताया है कि अगर इन लोगों को अगर व्यवस्था नहीं देते तो वहां पे जो 20 लोगों के लिए जो नोटिस जारी हुआ है वह सभी लोगों की घर में बुलडोजर चले, अन्यथा आने वाले समय में हम यहाँ पे बहुत महा आंदोलन करते हुए, उग्र आंदोलन करते हुए हमारे तमाम दबे कुचले शोषित वंचित भाइयों की परिवार के लिए हम हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिए, उन्होंने आश्वासन तो हमें दिया नहीं है और शायद लगता है हमारे ज्ञापन से उनको संतुष्टि नहीं होगी और वो हो सकता है कि यहाँ की जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र मंडला है उसकी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था को ये परिपालन धरातल में नहीं करते हैं और लगता है हम बिल्कुल तैयारी करेंगे हमारी आंदोलन की। अगर ज्ञापन ऊपर नहीं जाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हुए महा आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश के लोग, पूरे कार्यकर्ता एकत्रित होकर के। आज भारत आदिवासी पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता यहाँ एक ज्ञापन लेकर आए थे कि उनके वर्ग, जाति या समुदाय के लिए कुछ असुविधाएं हो रही हैं, तो उसके संबंध में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन दिया है जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और उसे मैं आगे कार्रवाई के लिए भेज दूंगा। नहीं है, ऐसा नहीं है,
नोटिस जिसको जारी हो, जिसका तोड़ने लायक होगा टूट जाएगा, जिसका जो उसका जवाब जैसा दिया होगा जांच पड़ताल में, जिसके साथ जो स्थिति बनेगी वैसा काम होगा। इसमें किसी का पक्षपात करने की कोई बात नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 20 को नोटिस दिए तो सबको सारी चीजें हो जाए, उनके आधार पर उनका काम होगा। अब वो कारण एक दिन में सारी चीजें थोड़ी हो जाती, लेकिन उनका अब आरोप है तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आरोप का आरोप, सरकारी जमीन में एक तो कब्जा कीजिए, अब आरोप में प्रत्यारोप क्या है? 20 मकान है तो 20 मकानों पर कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो सब पे हो रही। कुछ ऐसा रहता है कि जो एकदम ऐसी जगह पर रहते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा सार्वजनिक अवरोध पैदा होता है, सार्वजनिक हित में वो नहीं है, उनको तुरंत हटाना पड़ता। कोई रास्ता बंद कर देगा तो ये थोड़ी है कि उसके इंतजार करेंगे। रास्ता तो सार्वजनिक हित का है तो उसको खोला जाएगा।